ये रेलवे में इस्तेमाल किया जाने वाला ऑटोफोन है, जो जिसे हम 2 वायर भी कहते हैं। तो सामान्यतः रेलवे एक्सचेंजेस में लगाए जाते हैं। ये 2 वायर पे चलता है और ये सामने आप देख रहे हैं, इसका ये HMT है और ये कॉइल कार्ड है, ये डायलिंग पैड है, नंबरिंग है, फास्ट और रिडायल का है, स्टार है, हैश है, डायलिंग मैट्रिक्स है, DTMF डायलिंग के मैट्रिक्स है ये। इसके पीछे ये RJ11 इनपुट के लिए RJ11 इसमें कनेक्शन दिया हुआ है, RJ11 तार लगती है। और इसके एक है P और T, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, P और T, पल्स और टोन। इस तरह से ये हमारे पास ऑप्शन है। यह फ़ोन रेलवे में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे एनालॉग फ़ोन भी कहते हैं। इस फ़ोन में सामान्यतः जो फॉल्ट्स आते हैं वो है इसमें डायल टोन नहीं मिलना, ट्रांस नहीं होना, रिसीव नहीं होना। इसके अलावा नंबर डायल नहीं होना, एक ही नंबर बार बार रिडायल हो जाना, कोई नंबर नहीं डायल होना। ये सारी समस्याओं के समाधान के लिए तमाम तरह के इसके हमने एक सामान्य जो ये अनुरक्षक है, इसके देखता है क्या क्या फॉल्ट आता है। यह टेलीफोन एक्सचेंज से 1000 ओम जिस लाइन का लूप रेजिस्टेंस 1000 ओम है वहाँ तक काम करता है। मतलब अगर केबल का डाया है, केबल की जो डाया बढ़ने से उसका लूप रेजिस्टेंस कम होगा, उसी हिसाब से डिस्टेंस इसकी बढ़ती जाती है। कुल मिला के ये ऐसा नहीं है कि दूरी पे है, ये लूप रेजिस्टेंस पे काम करता है। अगर डायल टोन नहीं आ रही है तो जनरली इसका फॉल्ट होता है ये ट्रांसमीटर में, रिसीवर में। ये रिसीवर ख़राब है। अगर रिसीवर ठीक है, हम चेक करते हैं, तो ये कॉइल कार्ड ख़राब है। अगर ये कॉइल कार्ड भी ख़राब है, इट मीन्स लास्ट में हम देखते हैं कि इस पर रोजेट पे डायल टोन आ रही है या नहीं आ रही है। अगर रोजेट पे डायल टोन आ रही है और फ़ोन में नहीं आ रही है तो लाइन कार्ड भी ख़राब हो सकता है। इस तरह हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, ट्रांस नहीं हो रहा है, तो ट्रांस की कंडीशन में भी ये ट्रांसमीटर, कॉइल कार्ड, ट्रांसमीटर और कॉइल कार्ड, अगर डायल टोन आ रही है तो ट्रांसमीटर कॉइल कार्ड का फॉल्ट हो सकता है। उस कंडीशन में हम या तो कॉइल कार्ड या ट्रांसमीटर चेंज करते हैं। तीसरा इसमें सामान्य रूप से आता है कि डायल टोन नंबर डायल नहीं हो रहा है। नंबर डायल ना होने का सबसे पहला रीज़न ये है कि जो नंबरिंग है, इसके पीछे एक डायलिंग पैड है जो एक PCB के साथ टच है। जो ही हम इसको दबाते हैं तो उस पॉइंट को वो शॉर्ट सर्किट करता है, उस मैट्रिक्स को शॉर्ट सर्किट करता है और एक टोन जाती है। तो कई बार ये डायल पैड और वो PCB के बीच में कार्बन आ जाता है, सल्फेशन कार्बन आ जाता है, जिससे बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल पैदा हो जाता है कार्बन और PCB के बीच में, तो नंबर डायल नहीं होता है। कई बार होता है कि एक रोल डायल नहीं हो रही है, कोई एक नंबर डायल नहीं हो रहा है या सभी डायल नहीं हो रही हैं। तो सब में यही कंडीशन है। अगर हम डायल पैड साफ कर देते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तब भी डायल नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर जो PCB में डायलिंग IC है वो ख़राब हो गई है। फिर हम वो डायलिंग IC को चेंज करते हैं। इस तरह एक ही नंबर बार बार डायल हो रहा है, इसका मतलब इस पूरे पैड में कोई ना कोई नंबर दबा रह जाता है या R बटन दबा रह जाता है, जो हम HMT उठाते ही नंबर डायल हो जाता है। इस तरह से ये एक सामान्य सा इस टेलीफोन के बारे में। इसी तरह मेजर फॉल्ट इसी तरह के आते हैं और ये सामान्य सा हम इसका निदान करते हैं, इसको ठीक करते हैं और इसकी मेंटेनेंस में हम प्रिकॉशंस का देते हैं। इसी तरह रेलवे में कंट्रोल कम्युनिकेशन के लिए हमें टेलीफोन्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 4 वायर कंट्रोल फ़ोन और 2 वायर कंट्रोल फ़ोन महत्वपूर्ण होते हैं।
जहाँ पे कम्युनिकेशन 4 वायर पे है वहाँ 4 वायर कंट्रोल फ़ोन लगाया जाता है। जहाँ पे कम्युनिकेशन 2 वायर पे है वहाँ हम 2 वायर फ़ोन लगाते हैं। ये सामान्य सा फ़ोन है, इसमें डायलिंग करने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। सिर्फ इनकमिंग में जब कंट्रोलर किसी स्टेशन विशेष का कोड दबाता है तो इस कंट्रोल फ़ोन के साथ लगा हुआ WSC वे साइड इक्विपमेंट में उसका जो कोड है सिलेक्ट होता है और WSC इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देती है, जिसमें लगा हुआ बजर लगभग 3 या 3.5 सेकंड तक बजता है। ड्यूरेशन अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बजता है। और यहाँ पे LED होती है जो ग्लो करती है, जिसे स्टेशन मास्टर उठा के, और ये इसका प्रेशर स्विच है PTT। जब भी उसने बात करनी होगी तो ये PTT वो दबाएगा, वरना उसकी आवाज़ नहीं जाएगी। PTT दबा के फिर वो बात करेगा। सुनने के लिए हमेशा ये इसकी ऑडियो जो रिसीव होता है हमेशा ऑन रहता है। ट्रांस को इस PTT स्विच के द्वारा हम रोक देते हैं, जिससे कम से कम डिस्टरबेंस हो, कम से कम नेट कंट्रोल वर्किंग में प्रॉब्लम आए। दूसरा इसमें भी वही प्रॉब्लम आती है, जैसे घंटी नहीं आ रही है तो इसका मुख्य फॉल्ट ये होता है, 2 तरह के फॉल्ट आते हैं। अगर घंटी नहीं आ रही है तो या तो इसका जो गेन मिल रहा है आपके WSC में, जो पावर गेन है, पावर का जो लेवल है वो कम है। कई बार ऐसा देखा गया कि पावर का लेवल ज़्यादा होने पे भी घंटी नहीं बजती है, घंटी मिस होती है। अगर वो ठीक ठाक है तो इस टेलीफोन के अंदर बजर लगा हुआ है, बजर ख़राब हो सकता है। हम इस टेलीफोन को खोल के उस बजर को अलग निकाल के और एक अलग से बैटरी पे उसको लगा के देखते हैं क्या बजर ठीक है या नहीं है। अगर बजर ठीक नहीं है तो बजेगा नहीं। अगर बजर हम उसको 12 वोल्ट की बैटरी पे लगा के, किसी भी बैटरी पे लगा के हम चेक कर सकते हैं। इवन तो 6 वोल्ट भी हम लगा के चेक करेंगे तो भी आवाज़ आएगी, थोड़ी कम आएगी। और उसी बजर में एक सर्किट होता है RBT, रिंग बैक टोन का। कई बार ऐसा होता है कि घंटी बज रही है और रिंग बैक टोन नहीं जा रही है, जिसे कंट्रोलर को पता ही नहीं है कि वो उसी स्टेशन पे घंटी हो रही है या नहीं हो रही है। उस कंडीशन में हमें बजर को ही चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बजर में ही रिंग बैक टोन सर्किट का प्रोविज़न होता है। इसके अलावा कई बार इसका ट्रांस नहीं हो रहा है। ट्रांस ना होने पे कंडीशन में एक तो PTT ख़राब हो सकता है, एक ये ट्रांसमीटर ख़राब हो सकता है जिसके अंदर है, या ये कॉइल कार्ड ख़राब हो सकती है, या इसके साथ में जो 8 वे कार्ड लगी हुई है ये ख़राब हो सकता है, जो WSC तक जाती है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम खोल के हम चेक कर सकते हैं क्या फ़ाल्ट है। 8 वे कार्ड फाल्टी है, कॉइल कार्ड फाल्टी है, ट्रांसमीटर फाल्टी है, PTT स्विच फाल्टी है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमारी ट्रांस क्यों नहीं जा रही है। कई बार हमें रिसीव नहीं मिलती है। रिसीव ना मिलने की कंडीशन में हम ये देखते हैं कि क्या हमारा रिसीवर ठीक है। अगर रिसीवर ठीक है तो कॉइल कार्ड फाल्टी हो सकता है, कॉइल कार्ड ठीक है तो आपका 8 वे कार्ड फाल्टी हो सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें अगर हम ठीक से और ध्यानपूर्वक चेक करें तो हमें इसका फॉल्ट फाइंडिंग में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और कई बार इसमें ये भी होता है कि आवाज़ तेज़ आ रही है, ट्रांस कम है, तो WSC इस फ़ोन के अंदर भी इस तरह का प्रोविज़न है, प्रीसेट लगे हुए हैं जिसे ट्रांस और रिसीव हम लोकल लेवल पे कम कर सकते हैं। इसके अलावा WSC में भी प्रीसेट्स लगे हुए हैं ट्रांस और रिसीव दोनों को कंट्रोल करने के लिए, जिससे हम आवाज़ की लेवल को कम या अधिक कर सकते हैं। ये टेलीफोन सामान्यतः ज़्यादा इसमें एक और भी दिक्कत आती है कि इसका प्रेशर स्विच है तो प्रेशर स्विच दबा रह जाता है। जनरली इंडियन रेलवे में, भारतीय रेलवे में जो स्टेशन मास्टर होता है तो जब भी वो बात करता है तो इस फ़ोन को उठाएगा, उसकी आदत बन गई है, ऐसे ठोकेगा और ठोक के वो बात करेगा, जबकि ये प्रैक्टिस गलत है। हम लोग मना करते हैं तो भी ये लोग नहीं मानते, अपनी वाली करते हैं। और
कि वो कहते हैं कि भाई इसका वो बात नहीं हो रही है, जबकि अगर नॉर्मली हम उठाएं तो ये क्रैडल स्विच है, अपने आप ही उठ जाता है, क्रैडल स्विच अपने आप उठ जाता है। अगर नहीं उठ रहा है तो दो तरह के इसके फॉल्ट हैं, या तो इस टेलीफोन की बॉडी में जिस खांचे में ये आपका क्रैडल स्विच फंसा हुआ है वो थोड़ा सा चौड़ा हो गया है या घिस गया है, या क्रैडल स्विच की जो उसके अंदर स्प्रिंग होती है उसकी टेंशन कम हो गई है, या क्रैडल स्विच भी में वो घिसावट हो गई है, घिस गया है, जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो इसको क्रैडल स्विच के लिए हम सामान्यतः हमने देखा है काम करते समय, अगर टेलीफोन खोल के और प्रॉपरली हम उसके ऊपर जमी हुई धूल मिट्टी इत्यादि साफ कर दें, ठीक से साफ कर दें गीले कपड़े द्वारा, तो ज़्यादातर मामले में ठीक हो जाता है, वरना नहीं ठीक होता है तो हमें क्रैडल स्विच इसका बदलना पड़ता है। ये एक सामान्य सी बात है जो 4 वायर कंट्रोल टेलीफोन के अंदर जो दिक्कतें आती हैं।